हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एसएससी माइलस्टोन जर्नी। जैसे कि आपको पता है, मैं अपना स्कोर रोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ मॉक टेस्ट का, तो सोचा आज अपना एनालिसिस भी आपके साथ ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारा स्कोर कितना आया है। तो हमारा स्कोर है 151 एंड रैंक है 729 आउट ऑफ 25,313। तो स्कोर तो ठीक ठाक आ गया है और रैंक भी थोड़ी ठीक ही है, ज़्यादा बेटर तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं। परसेंटाइल है हमारी 97.13 एंड एक्यूरेसी है हमारी 88.64, जो कि और बेटर हो सकती है। और हमने अटेम्प्ट किए थे 176 और आउट ऑफ 176 हमारे करेक्ट हैं 156 एंड इनकरेक्ट हैं 20। अब हम देखेंगे सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज अगर हम देखते हैं रीजनिंग में, तो हमारा स्कोर है 44.8, जो कि ठीक ठाक स्कोर है, और इसकी एक्यूरेसी है 97.8 और हमने अटेम्प्ट किए थे इसमें 46 और हमारे करेक्ट हैं 45। और हम बात करते हैं अब यहाँ पे जीके की। तो इसमें थोड़ी हालत गंभीर है, इसमें स्कोर है सिर्फ काफ़ी लो है, जो कि है 20.2। हमने अटेम्प्ट तो किए थे इसमें 34, लेकिन 11 रॉन्ग हो गए, उसकी वजह से नेगेटिव में गई। तो एक्यूरेसी भी देखिए काफ़ी कम है इसकी, तो इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करेंगे इसमें हम। और अब हम बात करते हैं अपनी मैथ्स की। तो मैथ्स में 44.5 है एंड एक्यूरेसी हमारी 95.7। हमने इसमें अटेम्प्ट किए थे 47 और ये हमारा इसमें 2 गलत हो गए, कोई नहीं, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि मैथ्स में तो 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आ सकता है, 50 आउट ऑफ 50। तो इसमें और देखेंगे। और हमारा इंग्लिश में है 41.5, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी है 87.8, थोड़ी कम है इसमें। और अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो देखते हैं हमारा रीजनिंग वगैरह में क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन से जैसे नहीं हुआ, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इसमें हमने जैसे कि 1.1 मिनट और 25 सेकंड भी हमने स्पेंड किए थे, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे हुआ नहीं, क्योंकि कभी कभी सारे क्वेश्चन की वजह से स्ट्राइक नहीं कर पाती है लॉजिक। तो इसमें जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो देखो इजी था, सिर्फ डायरेक्ट इसमें हमको उसमें अपोजिट लेटर्स लिखने थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ओ का अपोजिट यहाँ दे रखा है और सी एंड यू सिर्फ रिप्लेस करने थे, लेकिन वापस टाइप नहीं किया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है 12, ये भी नहीं किया, ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। इसमें है अपोजिट लेटर है पहले, तो इसमें और फिर इसमें +5 +5 +2 करना है। तो इसमें देखो 2 लॉजिक लग रहे थे, पहले अपोजिट करना है और फिर एक +5 और +2 करना है, वो भी डिफरेंट स्टेजेस पे। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी सा, टाइम कंज्यूमिंग। हमने इसमें भी 1 मिनट 5 सेकंड स्पेंड किए थे, लेकिन हुआ नहीं, तो स्किप कर दिया, बेटर है नेगेटिव मार्किंग से। फिर ये देखो, ये भी क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोडिंग का ही है, तो मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्राइट इज रिटन एज FOCQED एंड शर्ट्स इज रिटन एज OEPPAB। तो अपसेट्स कैसे लिखी जाए, का क्या कोडिंग होगी। इसमें देखिए, इसमें भी अपोजिट, ये इसमें भी -3 करके रिवर्स करना है, मतलब इधर उधर। तो मतलब क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन शायद उस टाइम नहीं लॉजिक बैठा। तो देखो, इसका सिर्फ -3 करके यहाँ लिखना है, इसका -3 करके यहाँ लिखना है और इसका -3 करके यहाँ लिखना है। तो मतलब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन हुआ नहीं उस टाइम, कोई नहीं, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मिसिंग वाला एक पैटर्न जो इसमें बैठाना होता है, तो इसमें देखते हैं हम लॉजिक है 15, 21 एंड 66। तो देखो, इन्होंने देखा फर्स्ट नंबर इंटू 3 प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू थर्ड नंबर। जैसे 15 में हमने किया इंटू 3, तो हो गया 45 प्लस 21 66। ऐसे ही 9, 17, 44 में 9 इंटू 3 प्लस 17, 27 प्लस 14 इक्वल्स टू 44। और नेक्स्ट में जैसे फिर 5 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस हमारा 37, तो हो गया ये 52। तो मतलब आंसर है हमारा ये सेकेंड। अब बैठते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 2 हमारा रॉन्ग हो गया, इसमें हमने देखो क्या गलत कर दिया। Pro 5 is related to OSQ15 in a certain way. In the same way, OPPO 10 is related to NQQ30. Which of the following is related to Mac 9 using the same logic? देखो, मैंने इस पर क्या गलत कर दी थी कि मैं इसको, इसमें सेकंड वाला दे रखा है ना, फर्स्ट वाला निकालना है, और मैंने इसको फर्स्ट मान के, जैसे इसमें लॉजिक है 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 एंड 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30, तो मैंने 9 इंटू 3 जल्दी में 27 कर दिया। देख रहे हो, टाइम भी 17 सेकंड, डायरेक्ट बस
9 इंटू 3 इक्वल टू 27 करके देखा आंसर ये। तो हमें क्या देखना है कि जल्दी जल्दी में हमको क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है। इससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैक्स 9, मतलब कि पहला वाला निकालना, हमें सेकंड वाला दे रखा है इसमें। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 3 वाला आएगा जैसे कि इस तीनों में है। अब हम देखते हैं इसका, देखो इजी है वैसे तो क्वेश्चन, बस जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत हो गया है। तो क्वेश्चन करते टाइम जल्दी जल्दी तो करनी ही है, लेकिन क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं अपने मैथ्स की तरफ। पहले मैथ्स देख लेते हैं जिसमें कम गलते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट ए रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज दिस एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन शायद कैलकुलेशन या टाइम की वजह से नहीं हो पाया था। इसमें देखो जैसे ये दे रखा है, गिवन हाइट दे रखी है, इसमें हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है पूरी 25। तो यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल, पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है टोटल, क्योंकि हमें ये टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वल में रख देंगे। तो यहाँ से आर और एच हमें दे ही रखी है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। जब आर की वैल्यू आ गई तो वहाँ से हम वॉल्यूम निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। शायद ये कैलकुलेशन की वजह से स्किप कर दिया था, इसलिए टाइमिंग की कमी होगी। तो कैलकुलेशन हमें अपनी जल्दी और तेज करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 37। देखते हैं इसमें क्या गलती हो गई थी हमारे से। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2bc माइनस के सी स्क्वायर और एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के सी स्क्वायर। इसमें क्या गलती कर दी थी हमने, प्लस माइनस की गलती हो गई। हमारे फॉर्मूला जो यूज हो रहे हैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस के बी ए प्लस, तो शायद इसमें कोई प्लस माइनस की गलती हो गई थी। तभी नीचे का तो देखो ये सेम है, तो मैंने मार्क किया है और ये इसमें है, बाकी प्लस माइनस की गलती हो गई थी, तो देख के करना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं 42 की, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा कभी कभी होता है ना, दिमाग नहीं चल पाता उस टाइम, तो बस वही है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे काफ़ी गलत हो गए हैं अच्छे खासे, जैसे कि कुछ 6 गलत हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इसमें है एंटोनियम ऑफ रिजॉइंडर, तो इसका मेरे को पता नहीं था रिजॉइंडर का मतलब क्या होता है, तो सोचा स्किप कर दूं, इसलिए स्किप कर दिया। रिजॉइंडर का मतलब होता है हमारा अपोजिंग काउंसिल्स। इसमें दे रखा है रेस्पॉन्स और रिप्लाई टू समथिंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका मतलब दे रखा है यहाँ पे रिजॉइंडर इज ए रेस्पॉन्स और रिप्लाई टू समथिंग, तो मतलब किसी चीज़ का रिप्लाई देना, तो रिक्वेस्ट करना, मतलब एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली, तो उसका ये हो गया एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था रॉन्ग। वी शुड आस्क एमिली टू जॉइन अवर टीम, शी इज एज कीन एज बटर। इसमें हमें ईडियम बताना था, तो ये वैसे तो सच बताऊं मैंने तुक्का ही मारा था, मेरे को पता नहीं था इसका कौन सा है, तो इसका आंसर है एज कीन एज मस्टर्ड। एज कीन एज मस्टर्ड का मतलब होता है टू बी वेरी ईगर ऑफ एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। तो वी शुड आस्क एमिली टू जॉइन अवर टीम बिकॉज शी इज एंथुसियास्टिक एंड वेरी ईगर, तो इसलिए हम इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, ये हो गया इडियम्स वाला। ही रियली स्टिंक्स एंड स्मेल्स फाउल्स आफ्टर ए हार्ड सेशन एट द जिम। तो इसमें मैंने एन ओल्ड फ्लेम क्यों कर दिया, चलो ये गलत हो गया हमारा। कंटेस्ट थोड़ी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो स्टिंक्स स्मेल एंड फाउंड, तो पेन एंड इंक सेम ही, इसका मतलब वही होता है, पेन एंड इंक का मतलब कि स्टिंक की स्मेल, बट इट डज नॉट कन्वे द सेंस ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। चलो ये भी गलत हो गया। और अब हम बढ़ते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है एरर का। आई वांटेड टू बाय अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन। तो इसमें देखो हमारी कोई एरर नहीं है, लेकिन मैंने मतलब इसमें होता है ना कि एरर ढूंढनी होती है खुराफाती दिमाग लगा के, तो बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन, ये करेक्ट है हमारा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, यू अराइव 2 days अगो, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंड 9 days हियर। इसमें भी कोई एरर नहीं है, मैंने फिर इसमें फालतू की कोई ना कोई एरर निकाल ही दी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वायबल की हमें बतानी है सिनोनिम। वायबल की मतलब होती है सस्टेनेबिलिटी, मैंने कर दिया था एफिशिएंसी।
तो एफिशिएंसी का मतलब होता है स्किलफुल, ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है इम्प्रूव्ड और एनहेंस, और स्केलेबिलिटी का मतलब होता है हमारा जैसे इसमें देखा एबिलिटी टू बी रिसाइज्ड और अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन और कंटिन्यूड। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, और जीके हम करेंगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस अपनी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा रॉन्ग हो गया तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। सो थैंक यू गाइस, और आप भी थोड़ा थोड़ा मॉक देते रहिए। मॉक लगाना बहुत एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉक लगाते रहिए और उसको एनालाइज करना ना भूलें, जो जो रॉन्ग हुआ है उसको जरूर फिर से रिपीट करें, अपनी कॉपी पे 2-2 3-3 बार करें, और उसको सेव भी कर सकते हैं आप। जैसे इसमें ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये सेव का, इस क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं जो आपको हार्ड लगता है। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग द चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।